हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि हम मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लानिंग को पढ़ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Every organization has unique internal and external environment that determine the type of interaction based on the demand of particular organization। जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि इससे पहले हमने प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग में हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी थी, क्या क्या पॉलिसी थी, और वो कैसे करेंगे, किस डिपार्टमेंट को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलग से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि ये इंटरेक्शन मतलब किस बेस से वो इंटरेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, ये उस पर मैटर करता है। सबका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक यूनिक इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो कि वो किस पे बेस पे होता है, डिमांड पे, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। द टास्क ऑफ डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड प्लेसिंग द कंपोनेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसका काम क्या होता है, डिजाइनिंग करना, स्ट्रक्चरिंग करना और उसको प्लेसिंग करना। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसी हैं, उनको प्लेस करना। इंटरनल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर वाला एनवायरनमेंट है, वो सपोर्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। इज नॉन एज द ऑर्गेनाइजिंग एंड इट परफॉर्म बाय मैनेजर। और ये जो भी वहाँ का मैनेजर होता है उसके थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजिंग नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस की तरीके है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट दैट वाज अ प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनाइजिंग है उसको हम एक प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट करते हैं, जैसे ये एक प्रोसेस हो। ह्यूमन बिहेवियर इज क्लोजली लिंक्ड to organizing as work condition, employee competency and capability, and shift in the organization, internal and external environment all have a profound impact of human behavior. Adapting and organizing method, those change in also necessary. Thus, one way to characterize organizing as a process is a dynamic aspect। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्लोजली लिंक्ड होता है किससे, ऑर्गेनाइजिंग से। कैसे, एज अ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। एम्प्लॉय की जो कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस पे इम्पैक्ट डालता है, वो ह्यूमन के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है और उसकी क्या कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी है। और ऑर्गेनाइजेशन आपका अगर अडेप्टिंग होगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। अगर ह्यूमन के बिहेवियर के लिए अच्छा होगा, वो उन लोगों को अच्छे से अंडरस्टूड होगा, तो वो चेंजेस उसमें ला सकते हैं। वे टू कैरेक्टराइज ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, तो ये एक वे है जिससे ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस की तरह है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर किस पे इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉय से कनेक्ट होता है एज अ वर्क कंडीशन में, जो कि वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट होगा वो उसके ह्यूमन बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है, उसी हिसाब से वहाँ पे चेंजेस होगा। तो इस वे से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। दिस कॉन्सेप्ट ट्रीट ऑर्गेनाइजिंग एज अ रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। दिस डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन डिफरेंट पोजीशन। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, कैसे ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये जो डिफाइन करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वो किस पोर्शन पे है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या अथॉरिटी है, एज वेल एज द क्रिएशन और इस्टेब्लिशमेंट दोज पोस्ट रिलेशनशिप लेस डाउन हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग पोजीशन, जो भी उसकी पोजीशन होगी तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये सीनियर है या सबऑर्डिनेट है, मतलब ये सुपीरियर है या उसका सबऑर्डिनेट है। ये इसका हो गया रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप organization can two type, firstly फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी ये टू टाइप का होता है, पहला क्या होता है, एक आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? एड्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑब्जेक्टिव ऐड करते हैं उनको अचीव करना, जो भी ओवरऑल गोल होता है। द मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। पहले हम प्लानिंग करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जिससे कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एक्सिक्यूट द मैनेजरियल टास्क, जो भी उस मैनेजर का टास्क है उसको अचीव करना, जो कि हम बिना ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बिना नहीं अचीव कर सकते हैं। इनकरेज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, सबऑर्डिनेट हैं और जो भी वहाँ पे वर्कर हैं उनको अच्छे से हम इनकरेज कर सकें और उनको इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेशन कर सकें किसी टॉपिक को लेकर कि हमें किस एक्टिविटी पे काम करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी, जिससे कि वहाँ की हम ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। कॉन्सिडरेट हैंडलिंग ऑफ स्टाफ मेंबर, जिससे कि यहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनको अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं। जब हमारा इफ़ेक्टिव वे कम्युनिकेशन होगा तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे हम उनको बहुत ही हैंडलिंग वे में स्टाफ मेंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Subscribe for more content.